नमस्कार, आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताने जा रहा हूं सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा क्या कहती है और इसके परिवादी यानी चेक होल्डर है जिसने आरोपी के खिलाफ अगर चेक का मुकदमा कोई निश्चित राशि हो, 2 लाख 4 लाख का अगर चेक लगाया हो और आरोपी को यह प्रतीत हो रहा हो कि अगर वो झूठा केस है तो उस केस में परिवादी से कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए ताकि पूरा केस है उसका झूठा साबित हो जाए और न्यायालय है आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर परिवादी ने चेक का केस लगाया है तो उससे क्या क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए वो डिपेंड करता है उसने क्या अपनी प्रोसिक्यूशन स्टोरी क्या लेके आया है। अगर वो ये कह रहा है कि मैंने आरोपी को उधार के रूप में नगद पैसे दिए थे तो आप उनसे ये चीज़ें पूछ सकते हैं कि आप क्या व्यवसाय करते हैं, आप जब पैसे दिए थे उस समय क्या व्यवसाय करते थे, आप कितने रुपए जब पैसे दिए आप कितने रुपए कमा लेते थे और आप उस समय आयकर रिटर्न कब से भरते हो। वो अगर कहेगा कि मैं इतने सालों से आयकर रिटर्न भरता हूँ, कि आप उसके बाद पूछ सकते हो कि आयकर आपने जो आरोपी को जो पैसे उधार दिए उसका विवरण आपने अपनी आयकर विवरणी का यानी इनकम टैक्स ऑडिट में बता रखा है क्या, आप आयकर विवरणी का पेश कर सकते हो क्या। अगर वो कहता है हाँ मैं पेश कर सकता हूँ तो आप माननीय न्यायालय के समक्ष 91 CRPC की एप्लीकेशन लगा के वो आयकर रिटर्न उससे मंगा सकते हैं। इसके बाद आप ये पूछे अगर परिवाद में यह अंकन नहीं है कि किस तारीख को, किस वर्ष को, किस महीने को परिवादी ने आरोपी को रुपए उधार दिए तो आप उस संबंध में ये पूछ सकते हैं देखो परिवाद में आपने इस अंकन नहीं किया कि आपने मुलजिम को किस तारीख, किस वर्ष, किस महीने को रुपए उधार दिए। वो कहेगा कि हाँ मैंने अंकन नहीं किया तो आप ये पूछे आप उसका कारण बता सकते हैं क्या। वो कहेगा मैं कारण नहीं बता सकता हूँ या ये बताएगा कि हाँ मैं उस समय भूल गया था। आप उसके बाद ये पूछना है कि आज आपको याद है कि आपने मुलजिम को उस पैसे कब उधार दिए। तो ये आप चीज़ें इनसे पूछ सकते हो। और अगर आरोपी का ये खंडन हो कि चेक है, उसमें चेक है मुलजिम के साइन नहीं है तो इस संबंध में आप ये पूछ सकते हो कि आप मुलजिम की हैंडराइटिंग पहचानते हो क्या। चेक जो कोर्ट में प्रदर्शित किया है उसमें A से B, C से D, E से F जो अकाउंट नंबर, डेट और राशि और जो सिग्नेचर है उनके बारे में पूछना होता है कि ये सिग्नेचर मुलजिम ने भर के चेक जो मुलजिम ने भर के दिया था या आपके सामने भरा था। वो कहेगा कहाँ भर के लाया था तो आप कहोगे कि चेक तो बैंक में आपने भर के ही पेश किया है। वो इधर ऐसे फंस जाएगा कहाँ मैंने भर के पेश किया है। कई केसेस में मित्रों ऐसा सुनने में आया है कि वो है परिवादी है वो उसकी अकाउंट अपने जो उसकी उसका इनकम का सोर्स अपने को साबित करना पड़ता है। तो आपको ये पूछना होता है कि मुलजिम ने आपसे जो रुपए उधार लिए आपने मुलजिम को एक मुश्त दिए थे या एक साथ ही दे दिए थे। तो वो कहेगा कि हाँ एक साथ ही दे दिए थे। अगर एक मुश्त कहता है तो आप अगर उससे पूछो या अगर जो भी उसका आंसर होता है तो आप उससे पूछो मुलजिम को रुपए दिए वो आपने चेक से दिए थे या नगद दिए थे तो वो कहेगा कि हाँ नगद दिए थे या जो भी उसका आंसर आता है। उसके बाद पूछे आपने आरोपी से जो रुपए उधार आरोपी को जो रुपए उधार दिए वो आपने अपने राशि आपने अपने बैंक से विड्रॉ की थी या कहीं आप कैश घर पे जो कैश पड़ा था वो आप कैश लेके आए। अगर दोनों में से कोई भी आंसर देता है, अगर वो कहता है घर में कैश पड़े थे तो उस पर उसको आपको पूछना है कि आपकी इनकम कितनी है, आप कितना कमा लेते हो, आप अपनी घर में मेंबर्स कितने कितने हैं, उनके भरण पोषण की लायबिलिटी किसके ऊपर है। ये चीज़ें अपने को ये साबित करनी है कि उसकी जो इनकम है वो उसने गलत बताई है जबकि इसकी हैसियत इतनी नहीं है। जो चेक की राशि है, जो चेक की राशि वर्णित की है उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो उतनी बचत करके ये उसको मुलजिम को उधार दे सके। तो इस कहीं ना कहीं मुलजिम इन प्रश्नों में वो फंस जाएगा। इसके अलावा आप ये पूछ सकते हैं कि ये राशि अगर आपने बैंक से विड्रॉ की है
तो आप ये जो बैंक की जो अकाउंट स्टेटमेंट है आप मंगा सकते हैं। वो कहेगा हम मंगा सकता हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं, माननीय न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन लगा के और आयकर रिटर्न मंगा सकते हैं। उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि अगर आरोपी ने अगर परिवादी से रुपए लिए कि नहीं लिए, तो वो पूरे अकाउंट स्टेटमेंट में पता चल जाएगा। और इसके अलावा आप ये पूछ सकते हैं कि पैसे अगर नकद दिए थे, कैश में दिए थे, वो तो उस नोटों की संख्या क्या थी, 500 के थे, 1000 के थे, 2000 के थे। अगर 2017 से पहले का कोई मुकदमा पेंडिंग है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं कि 1000 के नोट थे, या अगर वो फंस कर ये कह दे 1000 के नोट थे, तो आपको पूछना है तो उस समय तो नोटबंदी प्रभाव में थी, आप 1000 रुपये के नोट कहाँ से ले, वो तो बैन थे। तो इस प्रकार आपको उसको फंसाना है प्रश्नों के अंदर। आप उसको पूछ सकते हैं, चेक लगाने से पहले आपने मुलजिम से तकाजा किया था क्या, आपने पैसे मांगे थे क्या? वो कहेगा हाँ मंगाया, मैंने तकाजा किया था। तो आप तकाजा कहाँ किया, उसको फ़ोन किया आपने, मुलजिम ने आपको चेक कहाँ दिया, आपके घर पे दिया, दुकान पे दिया, ये चीज़ें भी आप उससे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप देखो, अगर उसको ये पूछे कि हैंडराइटिंग चेक की किसकी है, वो कहेगा कि मुलजिम की हैंडराइटिंग है, तो आपको कहना है देखो ये जो हैंडराइटिंग है चेक की, अगर परिवादी का मुलजिम का अगर ये खंडन हो कि चेक की हैंडराइटिंग, जो चेक हस्ताक्षर है वो मेरे नहीं है, ये परिवादी ने अगर चोरी कर दिए है, चोरी करके मेरा चेक घर से चोरी कर लिया है, या मेरे जाली दस्तखत किए हैं, तो इस संबंध में आपको ये बात जानना आवश्यक है कि मुलजिम द्वारा, आरोपी द्वारा परिवादी के विरुद्ध पुलिस थाना में कानूनी कार्रवाई यानी FIR रजिस्टर्ड किया जाना बहुत आवश्यक होता है। उसी से आप अपना खंडन को मजबूत कर सकते हैं। आपको एविडेंस कलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको न्यायालय में ये एविडेंस शो करनी पड़ेगी कि ये जो चेक है, जो चेक होल्डर है, परिवादी के पास चेक आया है, वो उसने चोरी कराया है या उसके जाली दस्तखत किए हैं, कैसे आया। तो आपको ये पुलिस थाने में शिकायत करके ये आपको कार्रवाई करनी पड़ती है। इसके अलावा ये तो है, अगर ये कहता है कि हाँ चेक की जो नगद दिए थे। इसके अलावा आप अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन में, अगर परिवादी कोई प्रोपराइटर फर्म है, अगर वो कहता है कि मुलजिम ने मेरी दुकान से ये पैसे वस्तु लिया था या माल खरीदा था, उसके पेटे ये चेक दिया था, तो आप ये मुलजिम उसको परिवादी से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि आपने ये माल, ये वस्तु मुलजिम को कब दी। आपने बिल की कॉपी है, परिवाद में लगाई नहीं है, आप बिल की कितनी कॉपी जनरेट करते हैं, ओरिजिनल कॉपी कहाँ रहती है, उसकी कार्बन कॉपी आप अपने संभाल कर रखते हैं क्या? वो कहेगा हाँ संभाल कर रखता हूँ। तो आप कार्बन कॉपी आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, तो उस समय भी आप 91 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। देखो, आपने परिवाद में कार्बन कॉपी लगाई नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर वो कहे हाँ नहीं लगाई है, तो आपके पास पूछना है कि आपके पास मुलजिम को आपने माल या वस्तु उधार दी, उसका कोई आपके पास कोई लिखा पढ़ी या ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि मुलजिम ने आपकी दुकान से ये माल खरीदा था या कोई वस्तु खरीदी थी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि अगर मुलजिम ने ये जो माल खरीदा आपकी दुकान से, तो सिक्योरिटी पेटे क्या रखा था? सिक्योरिटी पेटे केवल चेक रखा था? अगर वो कहता है हाँ चेक ही रखा था, तो वो यहाँ फंस जाता है, क्योंकि इस चेक के अलावा उसके पास, परिवादी के पास और कोई वस्तु नहीं थी, तो इसका मतलब है चेक सिक्योरिटी पेटे था। तो इस प्रकार आप ये दो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, आप परिवादी से पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें। अगर कोई गलती हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स।